राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन और सम्मानित राष्ट्रीय नवरत्न पुरस्कार 2023 को नई दिल्ली के राजसी विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पंडित ने उत्साहपूर्वक बताया कि इस अद्वितीय सम्मेलन में प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं, प्रतिष्ठित पत्रकारों, मीडिया हाउसेस, डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म्स, प्रमुख लेखकों, उधारी लेखकों, सम्मानित धर्मगुरु, आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ, सूचनात्मक ज्योतिषियों, प्रमुख डॉक्टरों, समर्पित समाज कार्यकर्ताओं, दृष्टिकोण पूर्वक शिक्षकों, वरिष्ठ कानूनी सहयोगी, अनुभवी अधिकारियों, प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज और पुलिस अधिकारियों, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के चमकते सितारों की भागीदारी हुई। भारत के हर कोने से इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुए। इस भव्य घटना की चोटी पर विभिन्न श्रेणियों में चुने गए प्रतिष्ठान पुरस्कार 2023 के साथ पुरस्कृत किया गया। मंच की उपस्थिति श्री रामदास अठावले, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू, अयोध्या हनुमानगढ़ी एवं निर्वाणी अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रमुख महंत धर्मदास चौधरी, शेर सिंह, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत गेल के निदेशक, न्यायमंडल नरेंद्र कुमार जैन, भारत सरकार के अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील भराला, अयोध्या से महंत दिलीप दास, मितवा टीवी के रघुवेश अस्थाना, रुचिका अग्रवाल, डॉक्टर वंदना वधेरा, सुप्रीम कोर्ट से वकील ऋचा पांडे, स्वामी यतीनंद, महामंडलेश्वर राधा दीदी, दिल्ली के कालिका मंदिर के महंत, गाजियाबाद के दूधेश्वर महोदव के महंत, राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा और कुशल जी, अनिल गुरु, सेवानिवृत्त IAS देवदत्त शर्मा, मनोज शास्त्री, साथ ही कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और देश भर से कई वरिष्ठ पत्रकारों और अधिकारियों की भी उपस्थित रही। प्रमुख टीवी चैनलों, प्रतिष्ठित अखबारों, गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोहक YouTube चैनल्स और अन्य प्रसिद्ध मीडिया हाउसेस के साथ उत्साहित गठबंधन इस उपयुक्त सम्मेलन में उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो पत्रकारों का सम्मेलन हुआ है, पत्रकारिता की भूमिका किस तरीके से देखते हैं वर्तमान समय? इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ मीडिया कॉन्क्लेव हो रहा है। मीडिया जगत में काम करने वाले लोगों की सराहना करके, उनका आकलन करके, उनको प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना, उनको अवार्ड देना और उनको प्रोत्साहित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर हो रहा है। भारत ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मीडिया का अपना एक विशेष महत्व है। कई दिनों तक प्रिंट मीडिया तक लिमिटेड रहने वाला एक क्षेत्र आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया है, सोशल मीडिया भी आ गया है और ये इस मीडिया ने लोगों को अलर्ट किया है। तो ऐसे क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भर ये कार्यक्रम चलने वाला है, इस कार्यक्रम के लिए मेरी मनपूर्वक सदिच्छा है। भारतीय लोकतंत्र में संतों के योगदान के लिए क्या कुछ कहेंगे? कैसा समझते हैं आप? संतों का योगदान भारत के लोकतंत्र में ही नहीं, भारत के समाज जीवन पर इतना गहरा है कि वो आस्था और श्रद्धा के कारण ये देश चल रहा है। भारत की पहचान ही धार्मिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता इसके माध्यम से है और उसको जागरूक रखने का काम सरकारें तो आती जाती है, पर कौन सरकार बैठी है और उनका इन सब बातों पर देखने का दृष्टिकोण क्या है, इस पर इन सब बातों का प्रोत्साहित करना रहता है। आज देश के सभी संतों को बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और वो अपना योगदान केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में भी निभा रहे हैं। उसके योगदान का भी यहाँ पर दखल ली जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो गत वर्ष की भांति जो विविध क्षेत्रों में प्रतिभाशाली ऐसे संगठन के जो भी मुखिया हैं और जो अपने अपने क्षेत्रों में एक विशेष कार्य करने में जिनकी रुचि थी और उसका निष्कर्ष देते हैं, आज उन सभी प्रतिभा सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया गया। और ये मीडिया क्लब के माध्यम से जो एक अभियान है, ये बहुत ही उत्साहित करने वाला और अपने अपने क्षेत्रों में, यानी कि विविध क्षेत्रों में जो काम करते हैं जो लोग, तो उनको एक ऊर्जा का संचार करना, उनको प्रेरित करना और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये संगठन निश्चित रूप से
उनको एक उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं और उनको एक अपने आप में एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमने जिस क्षेत्र में कार्य किया है उस क्षेत्र में हमको एक सम्मान मिला है। और वो सम्मान विज्ञान भवन के अंदर, जहां भारत के प्रधानमंत्री, जहां भारत के राष्ट्रपति, जहां भारत के अनेक लोग, ऐसे प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित लोग यहाँ पर आते हैं, उस सभागार कक्ष में सम्मान मिलने का जो उनको गौरव मिल रहा है, ये अपने आप में एक निश्चित रूप से एक गौरवमय उपस्थिति है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पदाधिकारियों को और सभी पत्रकारों को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे श्री आलोक द्विवेदी जी और श्री सुशील पंडित जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, और उनकी पूरी टीम जो है, उनके सारे जो पत्रकार लोग हैं जिनके माध्यम से ये सफल कार्यक्रम हुआ, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। हम कुछ नहीं कहना चाहते, तू पूछना चाहो तो हम बता देंगे। कैसा लगता है आपको, कैसा लगा यहाँ आज के प्रोग्राम ये लगा कि भारत एक मकान बनाने खातिर ईंट रखा जा रहा है, नीचे नींव रखा जा रहा है। देखिए, यह जो कार्यक्रम ये बच्चे किए, चाहे जो पत्रकार लोग किए, तो उल्टा गंगा बहा। पहले पत्रकार जाकर के दूसरे के अपना प्रोग्राम कर करके एक सबके राय ले लिया जा रहा है, तो पत्रकार भी बुद्धिमान से राय लेने लगे, तो जाने कि भारत के भविष्य आगे जाएगा। अब जैसे ही नहीं कि अपना मन से जिकरा मन करता उन बोल दे, मंच पर, समाज पर, टीवी पर अपशब्द के उल्टा बात नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए ये मंच तो इतना सुंदर रहा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यही भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति हर व्यक्ति के, हर के हृदय में भगवान बैठ करके सबके सच्चरित्र बना दे, सबके बुद्धिमान बना दे, सबको बलवान बना दे। ये भगवान के काम है। लेकिन हम लोग तो इतना कह सकते हैं कि सब आदमी, कहें कि एक आदमी के सुधरने से पूरा समाज सुधरेगा। संतों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमें जो सम्मिलित होने का, अपने विचार रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, और साथ ही कामना करता हूं कि ये वेलफेयर एसोसिएशन उत्तरोत्तर जो है विकास करे, और जिस तरीके से वो जन कल्याण के और सामाजिक उत्थान के जो कार्य करते हैं उसको निरंतर करते हुए आगे बढ़ते रहें। सर, कितना कारगर होगा ये कार्यक्रम आगे देश के लिए? देखिए, बड़े हर्ष की बात है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के लोगों ने संतों को बुलाकर इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया। संत समाज जो है एक समाज का आरक्षित बल है। जब जब धर्म, संस्कृति और संस्कार का ह्रास होता है, उस पर कुठाराघात होता है, तो संत समाज अपने मठ मंदिरों को छोड़कर समाज के मध्य में जाता है, उनको सचेत करता है, जगाता है, उनको प्रेरणा देता है, उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए संत समाज के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। सबसे पहले जय माता दी। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का जो कार्यक्रम हुआ, सुशील जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष सुगर सिंह के द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, उनके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, जो पत्रकार लोग लगे हुए हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा की है, और पत्रकारों की कोई ज़्यादातर बात नहीं मानता है, लेकिन माननी चाहिए। वो अपने परिवार को छोड़ करके, मीडिया के लोग बहुत ही मेहनत करके कार्य करते हैं, और वो दबी से दबी बातों को और दबी से दबे लोगों को ऊंचाइयों की उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सुशील जी जो कार्यक्रम आज किया है,
वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सभी पत्रकार जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देंगे कि देख लीजिए सुशील जी ने जो कार्यक्रम किया है आप लोगों का उत्सव बढ़ाने के लिए किया है। और जितने भी संत आए थे, पूज्य संत, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार, उनका आशीर्वाद सभी आपके संगठन पर बना रहे, ऐसी कृपा माँ भगवती से हम भी करेंगे। और जय माता दी। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कार्यक्रम में आए हैं, संतों के साथ चर्चा रखी गई, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से समस्या कितनी अहमियत रखती है चर्चा? देखिए, मेरा नाम है गोस्वामी सुशील महाराज और जो भारत में भारतीय सर्वधर्म संसद है, मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और उस नाते से आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मीडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। आज मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मीडिया ने ये एहसास किया कि धर्मगुरुओं को पहली बार मंच देकर ऐसी विभूतियों को बुलाकर इकट्ठा करके भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो प्रयास भारत के लोग चाहते हैं, कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मीडिया ने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले मैं मीडिया का आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपने एक इतना सुंदर आयोजन किया। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतों के साथ चर्चा रखी गई, कितना जरूरी समझते थे इस चर्चा? स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जीवनदीप पीठाधीश्वर रुड़की, उत्तराखंड जी। आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भारत का, जो भारत का चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, उसमें बड़ी विशिष्ट अपना स्थान रखता है जी। तो मैं समझता हूँ कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस प्रकार के नेशनल कॉन्क्लेव में भारत के सुप्रसिद्ध संतों को बुलाया जा रहा है और उनके विचार सुने जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आदि अनादि काल से देश के जीवन को, राजा को भी, समाज को भी साधु संतों ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसी से समाज की रचना हुई है और समाज के अंदर शांति है। आज आप यहाँ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में संतों की भागीदारी थी, महिलाओं का किस तरीके से योगदान? जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर योगिनी गुरु माँ साध्वी राधा सरस्वती। तो जैसे आप पूछ रहे हैं, समाज में हमारी जो महिलाएं हैं, नारी ने ही सृष्टि की रचना की है, मूलतः बात की जाए। और भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी प्रतिष्ठित रूप से सम्मानित है, क्योंकि नारी ने ही नर को जन्मा है, नारी ही नर की खान है और नारी के ही गर्भ में भगवान स्वयं आकर के इस धराधाम का उद्धार करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि नारी अपने ही संस्कार विहीन जीवन के कारण अपना सम्मान गंवाती जा रही है। संसार में ये देखने को मिल रहा है, देश में ये देखने को मिल रहा है कि सर्वप्रथम हमारी पहचान होती है हमारी वेशभूषा से।